A very warm good morning to everyone. So today we are going to discuss a most important concept. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम EAR के बारे में डिस्कस करेंगे. EAR होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को EAR रिएक्शन कहते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है? जब एक पाई बॉन्ड को तोड़कर हमारे पास दो स्टेबल सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हो ना, उसमें हमें EAR रिएक्शन में ये प्रोसेस देखने को मिलता है. असल में EAR रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रूम टेम्परेचर में हो जाती है. और इस रिएक्शन में हम हमारी जो टारगेट वैल्यू होती है, कहाँ पे हमें रिएक्शन करनी होती है, वो एल्काइन एंड एल्कीन्स पे डिपेंड करती है. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया EAR के बारे में. EAR की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें हमारा एक पाई बॉन्ड टूट के दो स्टेबल सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एज मोर स्टेबल देन द पाई बॉन्ड. अब EAR की अगर मैं बात करूं, ये रूम टेम्परेचर पे तो हो जाती है, और इसकी टारगेट वैल्यू कौन सी है? एल्काइन एंड एल्कीन्स. ठीक है, तो ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट एंड EAR. अब EAR जो रिएक्शंस है उनमें हम क्या क्या टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो सब लिख लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 6 टर्म्स है जिस बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की EAR को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोहेलोजनेशन, दूसरा हमारे पास होता है एसिडिक हाइड्रेशन, तीसरा हमारे पास OMDM. अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. फोर्थ हमारे पास होता है HBO. फिफ्थ हमारे पास होता है हेलोजनेशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड नेक्स्ट सिक्स्थ इज हेलोजनेशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये तीनों की अगर मैं बात करूँ ना, ये तीनों एल्कोहल फॉर्मेशन में मदद करती है. अब आप सोच रहे होंगे एल्कोहल फॉर्मेशन में किस तरीके से मदद करती है. अब बनी तो एल्कोहल है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन की वजह से तो हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. और ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में डिस्कस करके आ रहे हैं, और ये भी कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में डिस्कस किया हो. तो अब ये सब पहले कर लेते हैं जो आपने क्लास 11th में कर लिया है. आपने सबने हेलोजनेशन तो की है, फिफ्थ और सिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हेलोजनेशन तो हर किसी ने की है. हेलोजनेशन की अगर मैं बात करूँ, हेलोजनेशन में हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते थे. एक नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेते थे, दूसरा हम लेते थे पोलर सॉल्वेंट को. ये दो सॉल्वेंट को हम यूज़ करते थे. जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया Br2CCl4 है ना, और इसमें Br2 और वाटर. ये तो पता है ना कि CCl4 नॉन पोलर होता है और वाटर हमारे पास पोलर होता है. ये तो पता होना चाहिए, बेसिक है क्लास 11th का कॉन्सेप्ट. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले नॉन पोलर से. नॉन पोलर सबसे ज़्यादा ईजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देता है. सो लेट्स बिगन विद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ Br2CClO4. तो ये बेसिकली हमारे पास नॉन पोलर का मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया. अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हमें पता है Br2 की फॉर्म में Br एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा. एक Br पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, एक Br पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा. असल में होगा क्या कि जो पार्शियल पॉजिटिव वाला ना अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देख गया? पार्शियल नेगेटिव. अब हो क्या रहा था, हमारी जब ये रिएक्शन हो रही थी ना, अचानक में ये जो Br है, सबसे पहले दो बॉन्ड थे, दो भाइयों के बीच में बॉन्ड थे. उन्होंने देखा कि मोहल्ले में CClO4 आ रहा है, और एक को लालच आ गई. एक को लगा कि अगर मैं इससे बॉन्ड तोड़ दूंगा तो मेरे को बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे तो CClO4 घूम रहा है और मैं बाद में बहुत ज़्यादा मुनाफे में हो जाऊँगा. ठीक है, तो हुआ ये कि जो Br है ना, Br पार्शियल नेगेटिव ने बोला, Br पार्शियल नेगेटिव ने क्या बोला, भाई मुझे ना तुम कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे, मैं किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ. अब हुआ क्या कि इसने किसी और के साथ बॉन्ड बना लिया. किस तरीके से बॉन्ड बनाया? इस तरीके से यहाँ पे जाके लग गया. अब कुछ समय बाद उसको झटका लगा. हाय छोरों का झटका लगा लगा. उसे पता लगा भाई मैं तो बुरी जगह पे आके लग चुका हूँ. अब बुरी जगह में कैसे? सबसे पहले उसे स्टेबल डिग्री कहाँ मिल रही थी? उसे यहाँ स्टेबल डिग्री मिल सकती थी. इन केस ऑफ यहाँ पे कोने में बेचारा फंस चुका है. अब कोने में सदमा तो लगा था, अब हार्ट अटैक भी आने लगा. जब उसको पता लगा उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है, और अगर उसके साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और जो नीचे वाला ग्रुप हो उसके साथ क्या लगा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है. अब इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट में क्या होता है? रीअरेंजमेंट में ब्लॉकेशन आ जाती है, रीअरेंजमेंट ब्लॉक हो जाती है. और इसके अंदर इसको सदमा लग गया कि ये नॉन क्लासिकल फॉर्म हो चुका है. और नॉन क्लासिकल में ये होता है कि अगर बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो ग्रुप अटैच है साथ वाले कार्बन पे, अगर उस पर लोन पेयर है तो वो रिंग बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जो नॉन क्लासिकल फॉर्म कर देता है. अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा. ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जब वो बॉन्ड बना दिया होगा. समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ आ जाना चाहिए, बेसिक था. ठीक है, अब हुआ क्या, आगे क्या हुआ? उसने देखा कि मोहल्ले में Br घूम रहे.
भाई बी आर घूम रहा है। अब वो बोलता, पहले तो उसको धोखा देके भाग गया, बेचारा मंडरा रहा था, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। लेकिन जब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने बोला, भाई मेरी मदद कर दे यार, मेरी मदद कर दे, मुझे ये नॉन क्लासिकल फॉर्म से तो एटलीस्ट बाहर निकाल दे, पहले ही बुरी जगह लगाऊं, दो दो धोखों का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इसने बोला, भाई तूने तो मुझे धोखा दे दिया, अब मेरी भी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त वो बोलता कि मैं तुम्हारे बॉन्ड को तोड़ने में तो मदद कर दूंगा ना, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मुझे एक अच्छी जगह चाहिए। अच्छी जगह कौन सी होती है? 3 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री तो अच्छी जगह नहीं है ना। अब उसको चाहिए ये 2 डिग्री वाली अच्छी जगह। उसे कौन सी 2 डिग्री वाली अच्छी जगह होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री वाली। अब वो बोल रहा है मुझे इस पोजीशन पे जगह मिलेगी तभी मैं यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा। अब वो बोलता है, भाई मैं तेरे हाथ पड़ता हूँ, तेरे पैर बनता हूँ, मैं तेरे को अच्छी जगह भी देता हूँ, चल मैं तुझे अच्छी जगह भी दे दूंगा, लेकिन बस भगवान मुझे इससे बचा ले बस। अब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बी आर यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है, और ये वाला बी आर जो बाजार में मंडरा रहा था अब वो प्रॉफिट वाली जगह पे बैठ चुका है। इसीलिए बोलते हैं किसी को धोखा मत दो भाई, समझ रहे हो? हाँ, वही वाला धोखा। और नहीं, पढ़ाई भी आ जाओ वापस। अब डिस्कस करने वाले एंटी एडिशन। ओहो हाँ, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या कर रहा है, बोथ साइड से बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है? दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा है, और एंटी बना रहा है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, मतलब ऑपोजिट साइड बॉन्ड बना रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था, कुछ दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस डालने वाला नहीं था। कितनी आसानी से मैंने आपको कहानी की फॉर्म में बता दिया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस कहानी को। हुआ क्या कि एक बार मोहल्ले में बी आर घूम रहे थे। उन्हें पता लगा CCL4 घूम रहा है हमारे मोहल्ले में, एक नया आदमी रहने आया। अब इस बी आर को लालच आ गई, इसे सोचने लगा कि CCL4 घूम रहे हैं, इससे मुझे कहीं ना कहीं तो जरूर प्रॉफिट होगा, और ऊपर से ये स्ट्रक्चर भी आ गया। बोला चलो यार इसके साथ मैं जुड़ जाता हूँ, इसके साथ मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉफिट है, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब इस पर एक उसने बोला कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, मैं अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव स्ट्रक्चर लगा दूंगा। अब इसको घमंड आ गया, इसने लगा लिया बॉन्ड। अब इसके साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे जाके ये बॉन्ड लगा बैठा। भाई उसे पता लगा मेरे साथ तो धोखा हो चुका है, मैं तो बुरी जगह पे जाके लग गया हूँ। अभी ये सदमा खत्म ही नहीं हुआ था, अभी एक और नया सदमा आ गया। उसने बोला, भाई मेरा तो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के साथ में पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से मेरे ऊपर लोन पेयर है, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा और ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी और मैं बुरी जगह बैठ जाऊंगा। तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, सदमे में चल जाऊंगा, मैं तो नॉन क्लासिकल बन जाऊंगा। तो अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब वो बी आर से, जो बी आर मंडरा रहा था, बी आर पॉजिटिव, उससे मनते मांगता है, उसके पैर पड़ जाता है, भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अब वो बचाता बचाता बोला, अच्छा ठीक है मैं तुझे बचा तो लूँगा, लेकिन मेरा एक काम कर दे, मुझे अच्छी जगह चाहिए, अगर तू मुझे अच्छी जगह दे देता है मैं बॉन्ड बना लूँगा, मैं तुझे फ्री कर दूंगा। वो मान जाता है भाई मेरे को। अब क्या करता, मरता क्या ना करता, उसे ये करना ही पड़ा और उसको 2 डिग्री वाली कंडीशन दे दी। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ एंटी एडिशन वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन पोलर। कुछ इसी तरीके की कहानी की मदद से पोलर का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, पोलर से, ठीक है। अब ये मैंने बेंजीन रिंग रिंग इसका बॉन्ड हटा दिया, वैसे ये बी आर होगा, धोखा देख के सारे काम पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो पता ना, ये इसे डैश्ड बोलते हैं, इसे वेज बोलते हैं, डैश बॉन्ड, वेज बॉन्ड, है ना, डैश बॉन्ड, वेज बॉन्ड, ये बॉन्ड का झमेला चल रहा है भाई। अब आप सोच होंगे इसको भी वेज क्यों नहीं रखा, इसको भी वेज क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें एंटी एडिशन करनी है, ना कि सेन एडिशन। अगर सेन एडिशन होती फिर तो हाँ वेज कर देते या डैश कर देते, नहीं, वेज और डैश करना है जिसकी वजह से ये ऑपोजिट साइड में हो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ नॉन पोलर वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।